खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है, इदारा रहे बरे। यहाँ एक तंजीम है, एक मराठा कौम है जो महाराष्ट्र वगैरह में रहती है, बड़ी बहादुर कौम होती है। मराठा सेवा संघ के नाम से एक तहरीक चल रही है जो वो एक नए मज़हब की तलाश कर रहे हैं। वो लोग, उनको असल में यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऊंच नीच का बड़ा तसव्वुर रहा है, तो उस ऊंच नीच के तसव्वुर में उनको जो है वो तीसरे नंबर का वो समझा जाता है अपने मजहबी उसमें, उससे वो, और उसकी एक तारीख़ है बड़ी लंबी। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक नया मज़हब बनाएं बहुत दिनों से, और वो तकरीबन वो जो है वो 70 लाख से ज़ायद लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं कि हम हिंदू नहीं रहे। ये पहली तारीख़ में पहली मरतबा एक ऐसी कौम है जिसने एक मज़हब से निकल कर दरमियान में खड़ी हो गई है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें किस मज़हब में जाना है। ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे यहाँ काम करने वालों के लिए, उससे जो है कोशिश कर। तो उस तहरीकी में उन्होंने एक 8 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो नया शिव धर्म एक बनाएं, नया मज़हब बनाएं ताकि वो निकल जाए। लेकिन हम वहाँ उन्हीं में से एक साहब थे, एक साथी, उन लोगों में जो बड़े मुखलिस थे वो ये सोचते थे कि एक नया मज़हब तो ज़ाहिर इंसानों का बनाया हुआ मज़हब होगा। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा था तो वो तजर्बे से गुजरेगा और फिर पता नहीं हम फिर फंसे चले जाएं। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो ये लोग अगर इस्लाम को समझ लें और वो कर लें तो एक तजर्बे से गुजरा हुआ मज़हब है और ऐसा कामयाब मज़हब है, अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, तो इसको अगर मान लेंगे और कबूल कर लेंगे तो वो बड़ा आसान होगा। तो वो बेचारे बड़े मुख्तलिफ, अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी है। तो एक मरतबा वो हमारे साथ एक जगह एक ठहरे हुए थे बम्बई में, एक हम लोग जगह पर रुके हुए थे। तो वो रात को मेरे साथ बराबरी के कमरे में ठहरे हुए थे। तो मुझे अचानक हिचकियों की आवाज़ आई बहुत शहर में, यानी आँख खुल गई मेरी, शहर में नहीं बल्कि आधी रात को हिचकियों की आवाज़ आई। तो मैं ये समझा कौन हो रहा है, तो मैंने देखा कि वो भाई धीरज देशमुख उनका नाम है, वो सजदे में पड़े रो रहे हैं बहुत देर तक। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि इनका आम तौर पर ऐसे ही मामूल है। फिर सुबह सवेरा वो फजर से पहले मेरे पास आए कि मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूँ। क्या बात कि मैं बहुत परेशान था और मैं ये करता रहा कैसे ये दावत का कारवां आगे बढ़े और कैसे इंसानियत की हिदायत मिले और कैसे मुसलमानों के अंदर शऊर पैदा हो ये दावत का। तो मेरे दिल में अल्लाह ने इतनी सारी रात रोने के बाद एक बात डाली है। तो मेरे जहन में आया कि मैं आज हम लोग इसकी शुरुआत करें। यकीनन एक छोटा सा नुस्खा उन्होंने बताया और बड़ा दिल को लग गया था। इत्तफाक की बात ये बात है और भाई उस्मान साहब के खुलूस की बात है, उस्मान भाई के, कि आज मेरे दिल में आया। उन्होंने ये कहा कि जितने अहले ताल्लुक़ आपके हैं, ख़ासतौर से मुझसे हज़रत मौलाना के सिलसिले में बहुत बड़ी खासी तादाद में लोग बैत का ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी तादाद में दोस्त अहबाब हमारे साथ काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं। कहने लगे हर साथी से आप ये कहिए कि मुझे 24 घंटे में आपके सिर्फ 4 मिनट ज़रूर चाहिए। हर एक से कहिए 4 मिनट। वो 4 मिनट हर आदमी दे देगा आपसे मोहब्बत में। उसमें से कहिए कि 2 मिनट वो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, 7 अरब के करीब ऐसे हैं जिनको आपने ईमान अता नहीं फरमाया। अल्लाह आप कैसे करीम हैं, मुझ जैसे गए गुजरे बंदे को ईमान अता फरमाया। आपकी कितनी तारीफ़ की जाने के। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी हदाना, ये सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। जन्नती लोग जन्नत में जाकर ये दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी हदाना लिहाजा। ये मतलब ये उनके दिल में बात डाली। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये दुआ सुन्नत से साबित है या कुछ है। तो इस पर अल्लाह आपका बहुत बड़ा शुक्र है कि आपने मुझे ईमान अता फरमाया। फिर ये कितने, ये ख्याल करें कितने लोग ऐसे हैं इस ईमान से महरूम हैं। यकीनन कितनी बड़ी नेमत है ये ईमान। जिनके पास ईमान नहीं उनसे पूछिए कितना, खुदा ना करे अगर हमें जो है किसी गैर ईमान वाले घराने में पैदा कर देते अल्लाह ताला, तो ऐसा जो है कभी छुटती है, ऐसा ख्याल होता है। अल्लाह का फजल है अल्लाह। तो 2 मिनट तो इस पर शुक्र है, अल्लाह कितने लोगों को आपने ईमान से महरूम रखने के बावजूद मुझ जैसे गए गुजरे को ईमान अता फरमाया। अल्लाह आपका बहुत शुक्र, कैसा बड़ा ऐसा। फिर 2 मिनट आप दो, अल्लाह जिन लोगों को आपने ईमान दिया नहीं दिया है, ईमान से महरूम, वो कितने ख़तरे और नुकसान में हैं, मेरे अल्लाह उनको भी हिदायत दे दी। और उनमें से कुछ लोगों का नाम लेकर भी दुआ कर लिया करें जिनको याद आ जाए उस वक्त। तो मुझे ये ख्याल वाकई ये बहुत प्यारा एक अल्लाह के नेक बंदा जो बिल्कुल अभी पाक साफ़ हुआ है, चंद दिन पहले ईमान लाया, तो
ऐसा है, वो तो बिल्कुल ऐसा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था, तो उसके रोने की वजह से अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली। तो आज मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप इसमें पहल कर लें, यहाँ से शुरू करें कि 4 मिनट किसी वक्त भी जब आप नमाज के बाद, अच्छा तो बेहतर है कि तहज्जुद हो, नहीं हो तो किसी वक्त मगरिब के बाद जब दिल शिकस्ता होता है उस वक्त, या किसी वक्त भी सोने से पहले थोड़ी देर बैठकर 2 मिनट इस बात का वो करें कि अल्लाह आपने कितने लोग ऐसे हैं जिनको ईमान अता नहीं फरमाया, अल्लाह मुझे ईमान अता फरमाया। और 2 मिनट इस बात पर दुआ मांगे, अल्लाह जिन लोगों को ईमान अता नहीं फरमाया वो कितने ख़तरे में हैं, कहाँ कैसे दुनिया में भी कितनी ज़िल्लत में हैं और आखिरत में कितनी मुश्किल में फंसेंगे, अल्लाह उन सबको ईमान अता फरमा दीजिए अल्लाह। और हमें, मुझे और हमें, हमारे इनको, मुझे ये भी दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह मुझे ज़रिए के तौर पर उसमें कबूल फरमा दीजिए। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा